नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय वायुसेना तैयार करने वाली है अपनी एयर और स्पेस फोर्स। इस बारे में खुद इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स की एस्पिरेंस स्पेस तक पहुंचने की है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में इंडियन एयरफोर्स का लक्ष्य एयरफोर्स में एयर और स्पेस फोर्स बनाने का है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नई लड़ाइयां पुराने हथियारों और पुरानी मानसिकता से नहीं लड़ी जा सकती। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हुए कहा कि स्पेस अल्टीमेट हाई ग्राउंड है और भविष्य में अंतरिक्ष बल में वायु होना हमारा लक्ष्य है। भविष्य के बारे में बात करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि आज की तकनीक से कल के युद्ध नहीं लड़े जा सकते। कोई भी फ्लीट जिसे हम शामिल करते हैं उसकी आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। आज की तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह विकसित हो रही है। ये परिवर्तन बहुत ही बड़े होंगे। भविष्य के युद्ध हाइब्रिड प्रकृति के होने जा रहे हैं। हमें एक साथ कई डोमेन को देखने की जरूरत है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि 50 सालों में हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे युवा आबादी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने ईरान के रक्षा मंत्री और सशस्त्र बल के ब्रिगेडियर के साथ भी बातचीत की। यही नहीं दोस्तों, इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल ली शफुंग के साथ भी मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान स्पष्ट रूप से भारत ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौते और प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल करने की आवश्यकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से भारत और रशिया की जो मिलिट्री सप्लाईज हैं उन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो भारतीय वायुसेना के ऊपर पड़ा है, जो कि अपने फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स के लिए रशिया और यूक्रेन सप्लायर पर निर्भर है। लेकिन अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अब किसी तीसरे देश की तरफ रुख करना चाहिए ताकि रशिया और यूक्रेन की निर्भरता कम की जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूएस कांग्रेस के रॉक खन्ना ने कहा कि अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिक की डील भारत के साथ जल्द से जल्द करने के लिए तैयार है ताकि अमेरिका की फर्म यूरोपियन इंजन मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन को भी टक्कर दे सके। भारत में इंजन बनाने को लेकर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है कि ये डील तब तक पूरी की जा सकती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका आएंगे और इस दौरान पीएम मोदी यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस को संबोधित भी करेंगे। वहीं दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक्स के अधिकारियों ने कहा कि इस डील में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी F414 इंजनों की, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है और इनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 और AMC प्रोग्राम में किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, साउथ कोरिया की एजेंसी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट भारत के साथ अब कोलैबोरेशन कर रही है इंटरनेशनल जॉइंट रिसर्च में, जिसके तहत हाई हार्डनेस स्टील और अल्ट्रा हाई हार्डनेस आर्मर्ड प्लेट्स टेक्नोलॉजी को तैयार किया जाएगा टैंक्स के लिए। और ये जो अल्ट्रा हाई हार्डनेस आर्मर्ड प्लेट्स हैं, इनकी टेस्टिंग भारत में की जा रही है एक मॉड्यूलर आर्मर स्ट्रक्चर पर, ताकि इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस देखी जा सके। इसका एक बड़ा फायदा यह मिलेगा कि ये जो हीट ट्रीटमेंट टाइम है टैंक का, उसे 100 गुना कम कर देगा और इस टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी और लार्ज मेटल मटेरियल का एक साथ प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि स्टील आर्मर प्लेट्स। और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये भविष्य के जो वेपन सिस्टम्स की परफॉर्मेंस है उसे बढ़ा देगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय फर्म अस्त्रा प्रीमियर ने एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम रक्षाका है। ये 4 पहियों वाला UGV है। इसमें ऑनबोर्ड प्रोसेसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स और GPS नेविगेशन के साथ साथ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा है और ये 100 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसकी बैटरी 8 घंटों तक परफॉर्मेंस कर सकती है और इसके ऑनबोर्ड में एक हाई कॉम्पैक्ट कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा कर सकता है इसके सेंसर्स और स्टीरियो कैमरा सिस्टम से। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भविष्य की चुनौतियों का बेहतर तरीके से समाधान करने के लिए भारतीय सेना न्यू इंडिया के विजन के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, तकनीकी रूप से उन्नत, घातक और फुर्तीली भारतीय सेना के लिए बदलते समय के साथ खास सुविधाएं भी मिलने वाली है। भारतीय सेना को अब अत्याधुनिक और नया मुख्यालय मिलने जा रहा है। सेना के मुख्यालय का नाम थल सेना भवन होगा, जिसमें अत्याधुनिक फैसिलिटी होगी। भारतीय सेना के नए मुख्यालय की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सेना जल्द ही अपना ऑफिशियल कामकाज इसी इमारत से शुरू कर देगी। भारतीय सेना के भवन के डिजाइन का एक वीडियो भी साझा किया गया है। नया थल सेना भवन दिल्ली छावनी में मानेकशॉ केंद्र के सामने होगा। इस भवन के अंदर सेना के अलग अलग दफ्तर होंगे जो वर्तमान में दिल्ली के कई हिस्सों में फैले हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को साइबर युद्ध में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दरअसल
भारतीय सेना ने अपने ऑनलाइन नेटवर्क को आधुनिक बनाने के साथ साथ उसकी प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत कमांड साइबर ऑपरेशन और सपोर्ट विंग्स को चालू करने का फैसला किया है और ये निर्णय पिछले हफ्ते लिया गया है। कम्युनिकेशन नेटवर्क की सुरक्षा और इस विशिष्ट डोमेन में तैयारियों के स्तर को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना में कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग यानी कि CCOSW को खड़ा किया जा रहा है। साइबर स्पेस ग्रे जोन युद्ध और पारंपरिक अभियानों दोनों में सैन्य डोमेन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है। यह संगठन भारतीय सेना की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कारगर साबित होगा। पिछले कुछ वर्षों में सेना ने वर्चुअल हनी ट्रैपिंग और हैकिंग के रूप में पाकिस्तान और चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए कई तरीके के कदम उठाए हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।